नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे थे परमाणु के बारे में। आज परमाणु का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अपन लेके आए। इसके बारे में उस टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा अपन करेंगे अगले क्लास में। आज उसका थोड़ा सा अपन परिचय करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, कौन कौन उसके अंदर सहायता करते हैं, वो अपन आज देखेंगे आज की क्लास में। बाकी वाली चीजें अपन बाद में अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान से देखना, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या लिखा है? परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मतलब परमाणु की संरचना सबसे मुख्य जो इंपोर्टेंट टॉपिक है ना, ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखना, पदार्थों में आवेशित कण, परमाणुओं में आवेशित कणों का पता लगाने के लिए निम्न वैज्ञानिकों का योगदान। क्या क्या आवेश, जो मुख्य इंपोर्टेंट पदार्थ क्या क्या काम करते हैं, कौन मुख्य कारक काम करते हैं परमाणु के अंदर विद्यार्थियों, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो पहला जो है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त की। जे थॉमसन नाम का वैज्ञानिक था। इसका आपको बहुत जगह पर जे थॉमसन भी लिखा हुआ मिलेगा विद्यार्थियों। जे थॉमसन भी आपको बहुत जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। तो जे थॉमसन या जे थॉमसन ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। दूसरा आता है ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया? केनाल रे नाम दिया। किसने दिया? जे गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने केनाल रे किरण की खोज की। कब की? 1886 के अंदर केनाल रे किरण की खोज की। केनाल रे किरण का इन्होंने सबसे पहले खोजा, विकिरण को खोजा। ये किरणें धनावेशित विकिरणें थी। ये किरणें कैसी थी? धन आवेशित थी। इसके ऊपर चार्ज कैसा था? धन आवेशित विकिरणें थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज की गई। इसके द्वारा मतलब इसकी ये केनाल रे किरणों की खोज की, धन आवेशित थी, तो इसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की इसके द्वारा क्या की गई थी? खोज की गई थी विद्यार्थियों। इन कणों का जो द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इन जो ये विकिरणें थी, इन विकिरणों का जो द्रव्यमान था वो इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। तो इनकी अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। किसका द्रव्यमान? इन केनाल रे किरणों का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा 2000 गुना क्या होता है? अधिक होता है, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। इसके द्रव्यमान को क्या नाम दिया? प्रोटॉन नाम दिया। प्रोटॉन को P+ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? P+ से दर्शाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? E- से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते? किससे दर्शाते हैं? E- से दर्शाते हैं। तो विद्यार्थियों किसकी खोज की गई थी? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज की, उसके बाद में केनाल रे किरणों की खोज की। किसकी खोज की? केनाल रे किरणों की खोज की। उसके बाद में विद्यार्थियों प्रोटॉन की खोज की। किसकी खोज की? प्रोटॉन की खोज की। इन मुख्य तीनों कणों की खोज की गई, मुख्य 3 पदार्थों की खोज की गई, ठीक है। तो विद्यार्थियों देखते हैं क्या होता है परमाणु की संरचना। परमाणु देखना किस तरीके से परमाणु की जो संरचना है वो किस तरीके से बनाई गई और क्या क्या किन का योगदान रहा, क्या प्रक्रिया रही। तो ध्यान से देखना, डाल्टन के धारणा के आधार पर परमाणु अविभाज्य कण। डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। महर्षि कणाद ने भी कहा था, ठीक है। तो परमाणु अविभाज्य कण है, लेकिन इस धारणा को गलत साबित किया। इस धारणा को आगे वैज्ञानिकों ने क्या किया? गलत साबित किया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी परमाणु में किस प्रकार व्यवस्थित है, इस पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल क्या किए? प्रस्तुत किए। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरीके से व्यवस्थित है, इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर क्या प्रस्तुत किए? मॉडल प्रस्तुत किए। जैसे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ये मॉडल इसने प्रस्तुत किए। किसने प्रस्तुत किए? बॉस, थॉमसन का परमाणु मॉडल,
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, निल्स बोर का परमाणु मॉडल, इन वैज्ञानिकों ने अपने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किए और अपने स्तर पर, अपने आधार पर इन्होंने क्या दिया, परमाणु की संरचना का निर्माण किया। विद्यार्थियों, इन तीनों मॉडलों के बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे अगली कल के क्लास के अंदर। ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। परमाणु का टॉपिक में अभी आगे 2 क्लासों के अंदर या ज्यादा से ज्यादा 3 क्लासों के अंदर इसको समाप्त कर दूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ मैं आपको सिखाऊंगा कि संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है, किसी पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है। ये दोनों मुख्य एक टॉपिक है, इन दोनों के ऊपर मैं आपको मुख्य सही ढंग से सिखाऊंगा। उससे पहले 30 तक परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता 2 मैंने कल सारणी आपको दी थी कल की क्लास में, नहीं तो पहले उसको जाके देख लेना। वो सारणी 2 याद होगी तो विद्यार्थियों ये पाठ तैयार होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। आगे की अपन क्लास, अगली क्लास आगे अपन करेंगे चर्चा। उससे पहले स्वस्थ रहिए, खुद साफ सुथरे रहिए और रोगों से मुक्त रहिए, ठीक है। और मेरी क्लासें अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। कमेंट में अपनी राय जरूर दें, ठीक है। कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आए तो एक बार कमेंट के अंदर कह दीजिए सर जी ये चीज समझ नहीं है, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। 2 मिनट लेट हो सकता है पर जवाब जरूर मिलेगा। विद्यार्थियों, आपने सुना है कि गगन 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 छूने का सोच लिया है तो अब पृथ्वी पे बैठ के क्या करना। गगन छूने का सोच लिया है तो पृथ्वी पे बैठ के क्या करना। गगन को छूने का सोच लिया है तब उस गगन की तरफ हाथ बढ़ा, उस गगन की तरफ हाथ बढ़ा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।